एसआईटी की जांच की टीम रखी किसने? देवेंद्र फडणवीस ने। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सीबीआई की जांच की टीम रखी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सीबीआई आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एसआईटी की जांच की टीम आती है मुंबई पुलिस से। नीतीश राणे बार बार बोल रहे थे कि एसआईटी की जांच की टीम में कुछ ऑफिसर्स करप्ट है, इस वजह से आदित्य ठाकरे को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो ऑफिसर्स अभी तक चेंज नहीं हुए, वो वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या देवेंद्र फडणवीस रोक रहे हैं एसआईटी की टीम को? यस, सोर्स ने यही कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही रोक रहे हैं। लेकिन रोक क्यों रहे? क्योंकि जब उन्होंने ही एसआईटी की जांच की टीम रखी तो फिर वो रोक क्यों रहे हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें अगर मुझे किसी से चाहिए तो मैं उसको एक धमकी देता हूं कि उसके कुछ राज मेरे पास है, देख मैं ये तेरा राज मैं ओपन कर दूंगा, जो मुझे चाहिए वो दे दे, वरना राज ओपन कर दूंगा। तो वो मुझे अपनी चीज दे देता है, फिर मैं उसको अपने राज दे देता हूं ताकि केस मैटर सॉल्व। ये हो रहा है, बताता हूं कैसे। हर बार की तरह जब भी देवेंद्र फडणवीस संजय राउत को या उद्धव ठाकरे को या आदित्य ठाकरे को मिलते हैं, तब ये केस डाइवर्ट हो जाता है। बताता हूं, जब पहली बार संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को 5 स्टार होटल में मिले, जो मीडिया से छुपा के मिलना चाहते थे, लेकिन मीडिया ने बता दिया, अगले दिन से ये केस सीबीआई से लेकर एनसीबी की तरफ घूम गया, जो हमने वापस से भूख हड़ताल करके सीबीआई के ऊपर लगा दिया था, जिसमें हमारी हेल्प की थी सबसे ज्यादा अर्नब गोस्वामी ने, राइट। लेकिन इसके बाद वापस से जब देवेंद्र फडणवीस साहब मिले संजय राउत को, तब ये केस डायरेक्टली अलग तरीके से घूम गया, पूरा नेशनल मीडिया ने बंद कर दिया था ये केस। इसके बाद तीसरी बार जब अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मिले, तब ये कोर्ट की डेट जो राशिद पठान खान साहब ने डाली है पीआईएल, वो पोस्टपोन हो जाती है, बार बार पोस्टपोन हो जाती है। तो इसका मतलब चल क्या रहा है? एसआईटी की जांच की टीम नीतीश राणे के बोलने के बाद भी चेंज नहीं होते हैं। एसआईटी की जांच की टीम के जो ऑफिसर्स हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त उनके पास इतने सबूत है कि वो कभी भी किसी वक्त आदित्य ठाकरे की इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं, इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं, इतना तो है ही उनके पास सबूत की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो क्यों उसने रोका है? मैं बताता हूं इसके पीछे का कारण क्या है। कभी भी इतने पुराने रिश्ते जो होते हैं, इतने पुराने रिश्ते होते हैं, वो ऐसे ही खत्म नहीं किए जा सकते, क्योंकि कोई सड़क छाप शराबी नहीं है आदित्य ठाकरे। वो बाला साहब ठाकरे का पोता है, एक्स सीएम उद्धव ठाकरे का बेटा है, और आज की डेट में वो खुद एक मंत्री है। तो ऐसे नहीं होता है। इतने सारे पुराने रिश्ते, जहां मोदी जी भी प्रणाम करने आते थे बाला साहब ठाकरे को, और उनके सोचो उनके कितने सारे रिश्ते होंगे, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से रिश्ते होंगे, कितने पुराने रिश्ते इनके कई सारे फाइनेंसर्स से होंगे, जो फाइनेंसर आज भी बीजेपी के दोस्त है। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो इनके कट्टर सपोर्टर होंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे के। तो इन सब से दुश्मनी क्यों लेंगे? और मैंने बार बार कहा है, अगर इंसाफ देंगे तो क्या मिलने वाला है? इंसाफ देंगे इनको, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बिजनेस है। पॉलिटिक्स वो राजकारण, वो जनता सेवा वेवा नहीं रहा, वो सतयुग की बात थी। आज पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। तो पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, और बिजनेस के हिसाब से लॉस और प्रॉफिट देखा जाता है। तो अगर इंसाफ देंगे ये लोग, तो इनका क्या फायदा है पता है? सिर्फ पब्लिक की वाहवाही मिलेगी 10 दिन के लिए, और बाद में 10 साल बाद तक ये यही बोलते रहेंगे, एक हमारी सरकार थी जब हमने इंसाफ किया था, बड़े लोगों को अंदर डाला था। लेकिन जैसे ये इंसाफ देंगे, इनके जो अनुयायी है, इनके जो है फॉलोवर्स, जैसे बॉलीवुड के कुछ लोग हैं, उनके फॉलोवर्स इनको वोट देना बंद कर देंगे। आदित्य ठाकरे के भी कई सारे फॉलोवर्स है। उद्धव ठाकरे जब मीटिंग करते हैं तो लोग आते हैं हजारों की भीड़ में उनका सुनने, तो उनके भी फॉलोवर्स है, वो सब कट जाएंगे। उद्धव ठाकरे को अंदर डालने के बाद उद्धव ठाकरे के जो फाइनेंसर्स, मिनिस्टर्स, वो सब है, वो इन सब से कट जाएंगे। यहाँ तक कि सलमान खान वगैरह, ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं जिनके नाम आते हैं, जो नारायण राणे ने कहा है, उन सब के भी फैन क्लब है, उन सब के भी कट्टर फैन है, वो सब अलग हो जाएंगे। इसके बाद कई सारी दुश्मनियां भी इनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन इंसाफ देंगे तो सिर्फ कुछ लोगों की वाहवाही मिलेगी, और ना अगर इंसाफ नहीं देंगे तो इनको रिश्वत भी मिलेगी। इन लोगों का वो जिंदगी भर यूज करते रहेंगे, इन लोगों से मेंबर्स, इनके कार्यकर्ताओं का भी प्रॉफिट लेते रहेंगे, इनको अपनी पार्टी में शामिल करके इनके वोट भी लेते रहेंगे, रिश्वत भी लेते रहेंगे। ऑफिसर्स को रिश्वत मिलेगी, नेताओं को वोट मिलेंगे, सब कुछ मिलता रहेगा। तो फिर पॉलिटिक्स एक बिजनेस के हिसाब से ये प्रॉफिट देखेंगे या लॉस देखेंगे? वो इंसाफ और इंसाफ की बातें, ये सब कोई राम राज्य नहीं है, कलयुग है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि क्यों एसआईटी की जांच की टीम को रोका जा रहा है, और किसने रोका जा रहा है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो मैं फुल बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन जहां सुशांत सिंह राजपूत की बात आती है, मैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को ही सपोर्ट करूंगा सबसे पहले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको जो कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।